सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग्स। तो आज हूँ मैं पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में, और हम अभी जा रहे हैं कौसानी एक जगह वहाँ पे घूमने। और आज है मिस्टर हेम का बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे हेम जी। थैंक यू सो मच। ये बाल क्या सही करो, इन बालों को ठीक हो रहे अपने आप। तो आज आपका जन्मदिन है, कैसा लग रहा है आपको आज के दिन? अच्छा लग रहा है। जन्मभूमि में ही आ रखा हूँ मैं। वो नीचे हमारा घर है, आज शाम को वहाँ जाएंगे जहाँ मैं पैदा हुआ था, लोकेशन में। अच्छा तो ये इनके बालों की सेटिंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है हेयर बैंड लगा के। अब मैंने उसको फेंक देना है। सही तो हो रखे बाल ये। कहीं नहीं हो रखे सही, एकदम छपरी। क्या मत दियो अगली बार। अगली बार नहीं भी तो पूरी कहूँगी। छपरी वाली लैंग्वेज बोलूँगा सारे व्लॉग्स में। तो यहाँ पहाड़ों में मैंने हेम के लिए ये पहाड़ों के बुके। हैप्पी बर्थडे हेम। थैंक यू सो मच। चलो अब इनको अपने बालों में लगाओ। तो अभी हम थोड़ा ऊपर रोड तक पैदल जाना होता है। इनके अभी गांव में रोड नहीं पहुंची है, और पहुँच गई है, वो नीचे है लेकिन। पहुंच गई है, पता नहीं कहाँ पे पहुंची है। बस आई वहाँ मम्मी। आती है ना। तो हम जाएंगे अभी, कौसानी जगह है मार्केट, थोड़ा सामान लेने और थोड़ा सा घूमने भी। मैं थक भी गई हूँ। ये गिफ्ट इसने यहीं पे बनाया है, चलते चलते जंगल में। और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये यहाँ पे चीड़ के पेड़ है एंड बस थोड़ा सा 15 मिनट का रास्ता है वैसे पैदल का। वो उधर देखो, वो जहाँ वो क्या देखो? है ना, वो धुआं सा उड़ रहा है वो। हाँ वहाँ गए थे हम परसों। अच्छा। और हिमालय पर्वत तो गाइस यहाँ दूर दूर तक अभी दिख नहीं रहा है, कोहरे ने एकदम ढक लिया है उसको। चलो हमारे नसीब में नहीं है। बनो लोमड़ी। लोमड़ी यहाँ शाम के रात के टाइम पे करके आवाज आती लोमड़ियों की यहाँ। बीच में कभी तो तुम कुत्ता बन रहे हो लोमड़ी की जगह। लोमड़ी फैमिली होते हैं। ये गाइस हमारे हिमाचल में भी लगता है इसको चतरोई बोलते हैं, और यहाँ पे कुमाऊं में क्या बोलते हैं? किलमोड़ी। किलमोड़ी। हमारे बोला चतराई। तो कुछ हम कह रहे हैं कि मेरी वीडियो बनाओ, मुझे कुछ बोलना है या कुछ करना है। पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। क्या करना था? एक बार क्या बोलते हैं, हम उधर गए थे, ये चाय बागान है इधर पूरा। पहले दिखाओ चाय बागान, चलो वो आगे। दिखा। ये है गाइस चाय बागान, ये है वो है, ये ऊपर की तरफ है। बताइए अब। ये पूरा एरिया में फैला हुआ है चाय बागान। अभी एक बार क्या था, इस चाय बागान का यहाँ पर एक ऑफिस है। तो उस ऑफिस में क्या बोलते हैं, जो चाय वगैरह का जो वहाँ एक ऑफिसर बैठता है, उसके पास हमारे गांव का एक बंदा गया था। तो वहाँ पर वो उससे बोल रहा था, वो पहाड़ी नहीं था, तो उसको वो बोल रहा था कि हम सीमा गांव चाय डिवीजन से आए हैं करके। अच्छा। तो उसको समझ में नहीं आया। बोला चाय पीते हो, चाय पीते हो, ऐसे बोला। बोला चाय पीते नहीं है, सीमा गांव चाय डिवीजन से आए हैं। तब वो बोला यार क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ उसको। बाद फिर मैंने समझाया उसको, हमारे गांव के ऊपर चाय बागान वगैरह हैं, तो वो जो पूरा एरिया है उसको ये डिवीज़न बोल रहे हैं कि चाय डिवीज़न से आए हैं करके। ये तब बात जाके थी। उसको समझ में आया। वो 2 बार बोला चाय पीते हो, चाय पीते हो, ऐसे करके बोला। वो वाली बात बचपन की अभी तक हंसी आती है फिर वो सोच के भी उस बात पे। ओके। बस यही बात थी। आज कौसानी घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, मेरा बर्थडे है। और एकदम तोती कलर की बनी हुई है, तोती बन के घूम रही है पूरी। इट्स नॉट तोती कलर, इट्स मेहंदी कलर। ठीक है। डोंट नो अबाउट तोता। पैरेट कलर इज डिफरेंट एंड दिस कलर इज डिफरेंट। हाँ पर क्या बोलना है, छेड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। छेड़ना क्यों है? छेड़ने का मजा ही कुछ और है। ये मैंने पहली बार पहना शादी के बाद, सूट सिलवाया था, तो मैंने कहा आज इसको पहन लेती हूँ। एकदम बहुत बढ़िया लग रही हो, बढ़िया। इलाहाबादी लैंग्वेज में बोल दिया मैंने तुमसे, बहुत बढ़िया लग रही हो। बढ़िया बोलते हो? बढ़िया। नाक से बोलते हो? बढ़िया। नाक से बोलते हो? अरे भैया। हाँ। हाँ तो नाक से ही तो बोलते हो। चाचा 10 रुपए ले ले, चाची 10 रुपए ले ले।
अभी पहाड़ों में बिल्कुल सीधा सीधा सा रास्ता मिल रखा है इसको। और हैप्पी बर्थडे हेम। थैंक यू सो मच। ये फूलों को ही जमा करते रह जाऊंगा मैं, आज लग रहा है मेरे को। बढ़िया है। गाइस मैं ना थक गई हूँ। वैसे तो मुझे चलने की आदत है, बट अभी बहुत टाइम बाद चल रही हूँ ना, तो थक गई हूँ। क्या इधर लाओ, क्या है? ये क्या बोलते हैं, हमारे उत्तराखंड में मिलता है। मैंने तुम्हारा नाम रखा था ना चापट, चटपटा चापट, यही है वो चापट। तुम हो ये मैं ऐसे दिखती हूँ? चापट तुम्हारा नाम रख दिया, ये सबको पसंद आता है बच्चों को। तुम चापट हो। क्या हो? दिव्या। चापट। माय नेम इज दिव्या, यू आर चापट। कहीं से लग रहा हूँ मैं चापट? तो मैं लग रही हूँ कहीं से चापट? हाँ कहाँ से? हाँ कहाँ से? हाँ कहाँ से? हाँ। ये यहाँ पे राज मूवी की शूटिंग हुई थी। राज फिल्म की शूटिंग हुई थी। यही पेड़ थे वो। मजाक कर रही हूँ। ऐसे ही पेड़ थे ना जहाँ पे राज मूवी नहीं देखी तुमने? हॉरर मूवी है जो। संजना, पानी पानी पानी, कोई पानी पिला दो, गला सूख रहा है मेरा, अंकल जी पानी पिला दो। अभी मेरी बात सुनो, नारियल के खोपड़े में पानी पीना सीखो। अरे यार, नारियल के खोपड़े में। तुम पागल हो, मेरा गला सूख रहा है। ऊपर जाके पिलाऊंगा, चलो। ऊपर कहाँ पे? ऊपर है। वहाँ का पता नहीं। क्या भी बिच्छू घास लगाऊंगी, इधर आ जा। ये डांट के ऐसे डरा के बोलते थे। तुम्हें डराया जाता था बिच्छू घास के नाम पे? डराया जाता था, मेरे को लगाया जाता था। ये सिसूण बोलते हैं इसको, हमारे उत्तराखंड के कुमाऊनी लैंग्वेज में सिसूण बोलते हैं। और हमारे हिमाचल में कोंकुआ। इसको लगाने का तरीका पता है क्या है? इसको पानी में डुबा, झप्पा झप झप्पा झप लगा दो विदाउट बॉडी के पानी ऊपर। भी झपाझटी लगता है ये तो। पूरा नंगा नंगा हिंदी में कर इसको बिच्छू घास कहते हैं, हमारी हिमाचली में मतलब सिरमौरी लैंग्वेज में इसको कोंकुआ कहते हैं। और तुम्हारे? सिसूण। शिशु। कितने सारे एक चीज के कितने नाम होते हैं। ला 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 ला। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। गाइस ये चीड़ का पेड़ है और ये ना ऐसे इसमें कट कट के निशान बनाते हैं। इसमें क्या निकलता है ये? लीसा। मतलब कोई मेडिसिन दवाई बनती है इससे ना। ये होता है लीसा। अभी मेरे को एक पेड़ दिखाऊंगी जहाँ पे कुप्पी भी लगी होगी। वैसे तो पिछले व्लॉग में दिखाया था, बट मैं फिर दिखाऊंगी ना, क्योंकि वो मैंने नहीं दिखाया था। ये लगी है सामने वाली। ये रहा, ऐसे कुप्पी लगाई जाती है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे क्या, आ ही नहीं रहा है। आएगा वो बाद में। पता नहीं, शायद ये सीजन के हिसाब से होता होगा फिर, या फिर तो इसको भर के फिर इसके कुछ बनाया जाए, बेचा जाता होगा। ये भी पहाड़ी बिजनेस ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों। ये वन विभाग के अंदर आता है ये चीज़। वन विभाग अपने हिसाब से इसको कलेक्ट करती है और उसके बाद भेज देती है। वो कनिस्तर होते हैं ना, कनस्तर, उसमें डाल के भेज देती है। पूरा खाली करके उसमें अच्छा भेज देते हैं इनको। ठीक छू होय मैं। चलो आगे से। हम रोड पे पहुंच गए हैं। वैसे तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं आराम से चल रही हूँ, तो हेम भी आराम से चल रहे हैं। और मैं इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मेरे डॉल पड़ गया और मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। और बस पहुँच गया मेन रोड पे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे विश्राम करेंगे, फिर कोई मैक्स या बस आएगी, फिर उसमें बैठ के जाएंगे। ये रही। काहे नीचे को जाना ना, काहे नीचे को जाना है। आ जाओ। कसानी में उतर के अब हम फिर चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? अनाशक्ति आश्रम। आश्रम क्यों? ये है अनाशक्ति आश्रम, उसके लिए बनाया गया था। ये गांधी जी ने 21 दिन का स्टे किया था इधर, तो उसके नाम पे फेमस है। तो वो तुमने मुझे दिखाना है। 21 दिन का स्टे किया था। हिस्टोरिकल चीज़ है, देखनी चाहिए तुमको अगर तुम कौसानी आ रखे हो तो। ये हम पहुंच गए हैं अनाशक्ति आश्रम। यहाँ गांधी जी ने कितना 22 दिन स्टे किया था। तो ये वो आश्रम है, गांधी जी की प्रॉपर्टी है। हाँ, अभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। एंट्री गेट में लिखी हुई है उत्तराखंड टूरिज्म, ये दिखा रखा है। यहाँ की मेन जगहों का नाम है। तो गांधी जी का स्टैचू लगा हुआ है। और ये जो सामने दिख रहा है, केवी स्कूल की शुरुआत में हम लोग क्या बोलते हैं, जब केवी यहाँ नया नया आया था, तो इस शेड के अंदर हम पढ़ा करते थे। यहाँ फर्स्ट क्लास तक पढ़ा था हमने इधर।
स्लिप काटी जाती है 20 रुपए की पर पर्सन। एंड यहाँ पे म्यूज़ियम है बोल रहे हैं ये, और देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं और भी घूमने के लिए। मुझे तो लगा था हम ही हैं। गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। बट कौन फॉलो करता है ये? क्या आप करते हो फॉलो? और क्या, हाँ। सुनाई में आ जाता है उल्टा सीधा, क्या करें। क्यों चिपकाते हो? यहाँ से हिमालय व्यू भी बहुत प्यारा दिखता है। अभी वो सामने जहाँ फॉग लगा हुआ है उधर हिमालय दिखता है, तब बट से बोल रहे हैं हम हिमालय भी, हिमालय दिखाई नहीं रहा है। हिमालय अपने दर्शन दे ही नहीं रहा है, और हम इसके अंदर जाएंगे अभी। तो यहाँ फोटो वोटो खींचना मना है, बिल्कुल सख्त मना है। सख्त मना है, बिल्कुल सख्त हम मना। घूम के आते हैं तो हम guys, बस बताएंगे आपको क्या देख के आते हैं अंदर। आज चलो। उनके अंदर है हम, और बहुत अच्छा म्यूजियम है। गांधी जी की सारी फोटोज वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। अंदर से आने के बाद अब ये थोड़ी सी कुछ गैलरी है जहाँ पे हम घूमी के अंदर हमने क्या क्या देखा। अंदर हमने महात्मा गांधी जी के बारे में उनकी पिक्चर्स देखी, उनकी यहाँ पे कैसे यात्रा थी। महात्मा गांधी का एक बंदर आ रखा है उधर, वो बैठा हुआ है। और उनकी वो भी क्या, और उनके लेटर भी पढ़े, जो कि यहाँ भी है कुछ लेटर पढ़े। लेटर के बारे में तो बता ही सकते हैं। एक में छोटा सा लेटर था रविंद्र दास जी के लिए, उन्होंने लिखा था। अच्छा सा था, कुछ भूल गई मैं। और क्या था, और एक में उन्होंने हिंदी में लिखा था वो लेटर। इंग्लिश वाला तो उनका समझ ही नहीं आ रहा था, और जो हिंदी में लिखा था ना, वो उन्होंने बाएं हाथ से लिखा था। वो जिनको लिख रहे थे उसमें लिखा भी था कि मेरे दाएं हाथ में चोट लगी है, तो इस वजह से मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ। अब हमने एंटर किया है महात्मा गांधी जी की लाइब्रेरी। मतलब वो 22 दिन के लिए आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने लाइब्रेरी भी खोल दी थी। 22 दिन में सब कुछ यहाँ जो बुक्स वगैरह थी उनके साथ में वो सारी रखी हुई हैं। वो मोमोज का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया गया था। मोमोज आ गए हैं। इससे पहले हम आ गया है इनका ऑर्डर। ये इनकी फेवरेट डिश है, कोमल भैया मतलब स्नैक्स में से एक है। बर्थडे वाह। अब हम खा पी के, देखो बुरांस के फूल दिख रहे हैं आप लोगों को, ये रहे। फिर रास्ते पे उतर गए। होटल हेरिटेज, यहाँ पे चाचा जी काम करते हैं, तो उनसे मिल के जा रहे हैं हम। ये आगे हम यहाँ चाचा जी काम करते हैं, और ये हमारे चाचा जी है। यहाँ का व्यूज। मैं यहाँ पे चल चल के थक रही हूँ, और ये इंसान क्या कह रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम्हारी एक्सरसाइज हो रही है, घूम फिर के ऐसे पहाड़ों में। काम मसल तुम्हारी अच्छी बन गई है। काम मसल, यहाँ मेरी टांगे दर्द हो रही है। और यहाँ से हम आए थे गाड़ी में, और यहाँ बीच में उतर गए। चाचा से मिल के जाएंगे, और फिर यहाँ से 1 किलोमीटर फिर हम घूमते घूमते पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल चलना है, और चाचा जी से मिल के अब हम जा रहे हैं। आज इसका पूरा टमी वमी सब गायब करवा दूंगा, इतना पैदल चलाऊंगा। क्यों, मैं मोटी हूँ? यूं 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 ऐसे ही तो होते थे स्टार प्लस में नाटकों में। यूं 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 यूं। आज हम गाँव घूम रहे हैं थोड़ा अपना। इधर देखो कैसा लग रहा है गाँव। बहुत अच्छा। मैं कस लाग रहा हूँ गाँव। यहाँ तो हमारी बचपन की यादें हुई यार। मेरी याद ही हुई यहाँ पुरानी। हम यहाँ से गोबर छाटते थे, पलट लगाते थे, छाटते थे, मतलब साफ करते थे। ऐसे सर में रखे सारी औरतें गाँव के। वहाँ नीचे वो है, हमारा खेती उधर है। ये हमारा ख्यालताऊ जी का घर है। वो सामने दिनेश चचा का घर है, ऊपर बबलू करा का घर है, इधर पूरन चचा का घर है, और ये हमारे घुमगैर वालों का घर है। ये संतोष भाई लोगों का घर है, गणेश लोगों का, और ये घुमगैर का नीतू लोगों का घर है। ये नीतू लोगों का ग्वाड़ है, वो नीचे तलखा हुआ है, अतुली हेमा उन लोगों का घर है। ये हमारे गांव की एक बोजी है, इनका नाम उमा बोजी है। ये हमारी घुमगैर की अम्मा है। ये वाला वो पेड़ नहीं है, ये सामने वाला है, ये भेकुए का पेड़ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो मेरे को भी पता नहीं है। ये हमारी तरफ से बोलते हैं चकेरा। ये चकेरा का पेड़, ये भेकू का पेड़ है। और ये इसका भी है यार कुछ ना, इसमें भी दाने लगते हैं। और हम आ गए अभी नौला वाले एरिया में। यहाँ पर नौला है, ये सामने जो दिख रहा है वो नौला है। खोलते थे उनको, नहीं आते थे। ये पहुँच गए हम नौले में। घर टूट के वैसा हो गया।
यहाँ रहते थे पुराना घर। अच्छा। सब टूट गया। ये यहाँ पर नौला है, एक नौला है, यहाँ पर जमीन के अंदर से पानी निकलता है, पानी यहाँ तो से इतना ही आना था। जमीन के अंदर से पानी निकलता है, इतना भरा रहता है ये। हाँ कल नीचे से जमीन के अंदर का पानी है ये, इसको पी भी सकते हैं, मतलब बहुत टेस्टी पानी है ये। हमारा ही खेत है। और ये हमारा खेत है ये, इसमें लहसुन और सरसों लगा रखी है, और यहाँ पे मिर्ची के छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। और ये हमारा पुराना वाला घर था ये, पहले जब बचपन में बहुत छोटे थे हुआ करते थे तब हमारा ये वाला घर था। आज ये टूट गया है, इसको रिपेयर करवाएंगे हम बाद में, जब कभी रिपेयर करवा देंगे उसके बाद एक ब्लॉग बना के इस घर को दिखाऊंगा आपको। ये हुआ और ये आंगन हुआ, वो सास ससुरों की याद आती है। ये बच्चे यहीं हुआ था हिमू, ये कहाँ पे? इसी के अंदर? इसके अंदर हॉस्पिटल में? ना ना, पहले विजय भी यहीं हुआ, ये भी, गुड्डू भी। बोलो मेरी पैदाइश इस घर के अंदर की है। इस घर में पैदा हुआ था मैं। अब इस घर को हम करवाएंगे रिपेयर कराने के बाद अगले जो कभी कोई व्लॉग आएगा उसमें दिखाऊंगा इसको फिर से। पता नहीं कब होएगा। था अब ये नया घर बना रखा है इधर, हमारे मोहन ताऊ जी हैं एक गांव के, उन्होंने तगड़ा घर बना रखा है इन्होंने, अभी स्टार्टिंग करी है इन्होंने। क्या गोकू गोकू आ गया, गोकू के मालिक यहाँ योगी चचा खड़े हैं, उनको लेने के लिए आ रखा है। ये नीचे मदन ताऊ जी का घर है ये हमारे, ये घर बना रहे हैं अभी मोहन ताऊ जी, हमारे मोहन ताऊ जी हैं, नया घर बना रहे हैं अपना, ये हम देखने के लिए आ रखे हैं इधर इनका घर। अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, पूरा प्लान बता रहे हैं अभी घर का डिजाइन। अच्छा हाँ पीछा चारों तरफ का सीन है इस घर के ऊपर से। अभी यहाँ उसको थोड़ा वहाँ पर देखिए। ये संतोष भाई का मकान तो अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल अलग चल रहा है ये तो, हवा में ही, हवा में उड़ रखा है एकदम। मैं बोल रही हूँ मेरे बच्चे ये तीनों ही वहाँ घर के अंदर, वो छोटा वाला गुड्डू, मैंने कहा वो तो यहीं पर लंबा होगा कहीं, कितने बड़े गिर गए वो ओले। अच्छा। मैं ऊपर चाय बागान से आ रही थी, आधे रास्ते में आके आने वाला ही नहीं हुआ अभी, आँख ही नहीं दिखा। फिर ये बोले मैं आई, फिर रोते रोते मैंने कहा तुम कहाँ हो बच्चों, ये बोले हमने डाव खाई। अंदर तीनों ही अंदर ही मिले, मैंने कहा तुम जिंदा ही हो तीनों। और ये मेरे घर के सामने से सामने के गांव का पूरा नाइट सीन है। तो दोस्तों ये था मेरे गांव का व्लॉग, और आप क्या बोलते हैं, कल हम यहाँ से चले जाएंगे बरेली के लिए, और बस कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।